बिहार चुनाव होने वाले हैं साल के आखिर में, क्या लग रहा है बिहार की जनता सेम गवर्नमेंट को रिपीट चाहती है, इस बार परिवर्तन की ओर जा रही है? जनता जिसका चाल चरित्र और चेहरा अच्छा होगा, जनता उसी को रिपीट करेगी। दोनों सरकार, एक 20 साल चल चुकी है, एक पिछली 15 साल चल चुकी है। जी सर। हमारा मानना है कि आप प्लानिंग क्या है आपकी, आपको जनता के देने के लिए क्या है, आप जनता के विकास क्या करना चाहते हैं, आप जनता को रोजगार क्या देना चाहते हैं, आप जनता को कानून व्यवस्था क्या देना चाहते हैं, इसी पर चुनाव होता है। तेजस्वी यादव अपने बाप के साये से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनके बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण में पल रहे हैं, उनके संरक्षण में वही नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष उनके जो लालू प्रसाद यादव के समय थे। तो तेजस्वी जी नया क्या करने वाले ये बताते नहीं हैं। और जंगल राज को आज भी याद है कि वह उस प्रदेश में बिजली थी, वो व्यवस्था ख़त्म हो गई, रोड थी, वह व्यवस्था ख़त्म हो गई, लोगों की जान की सुरक्षा खत्म हो गई, लड़कियों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, स्कूल व्यवस्था बंद हो गई, रोजगार बंद हो गया, बाज़ारों व्यापारी लूटे गए। तो फिर वहाँ पर आप डॉक्टर वहाँ अपना डिस्पेंसरी बंद करके दूसरे राज्यों में चले गए। तो आप व्यवस्था क्या देने वाले हैं? तेजस्वी यादव ये बताएं कि हम नीतीश कुमार से बेस्ट व्यवस्था देने वाले हैं। सर, आपने जो ये बिजली की आपने बात करी कि लालू जी के टाइम में बिजली की व्यवस्था भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो 100 यूनिट सभी को फ्री देंगे, वो हर परिवार को। वो पहले अपने एक विधानसभा और एक लोकसभा चुन लें, वहाँ पर वो फ्री दे दें, उसके बाद वो बात करें कि हम क्या करने वाले हैं। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होती, काम सामने दिखाई देना चाहिए। जैसे आज तक उत्तर प्रदेश में 38 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं की थी। जब योगी जी आए तो उन्होंने कार्य करके दिखाया कि मैं बसपा और सपा और कांग्रेस से बेस्ट काम करके दिखा रहा हूँ, तब 38 साल में उनको रिपीट किया। जनता सब देखती है, सब सुनती है, वोटिंग के दिन वो वही निर्णय लेती है जो उस राज्य के हित में होता है। सर, बिहार को स्कॉटलैंड बनाने की बातें कर रहे हैं तेजस्वी जी। कर दीजिए, वो अमेरिका बना दे अपने, उनका घर, उनके बहन का, उनके बाप का और उनके भाइयों का तो स्कॉटलैंड बन ही गया है। बिहार तो सत्यानाश कर दिया उन्होंने, तो अपने घर स्कॉटलैंड बना दिए हैं, उसी घर में रहते हैं, उसी को प्रदेश समझते हैं। तो वो स्कॉटलैंड थोड़ा ना होता है। स्कॉटलैंड तो जनता को दिखाई देना चाहिए ना कि स्कॉटलैंड हम बना रहे हैं। इस कारण से तेजस्वी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तेजस्वी लालू जी के संरक्षण में साया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और लालू जी की मार्गदर्शन में ही वो भविष्य में काम करने वाले हैं। अच्छा, तस्वीर में क्या बदलाव देखा आपने कि कुछ सालों से जो ये तेजस्वी जब से सत्ता में आए, बिहार में क्या बदलाव देखा आपने कि बिहार में क्या चीज़ें नई आई? नीतीश कुमार के, हाँ, नीतीश कुमार के बाद आया तो सब कुछ। हम तो वहाँ अपने बचपन में भी गए तो हमने देखा कि जब लालू पहले बिजली बढ़ रहा था, लालू प्रसाद आया तो बिजली की व्यवस्था खत्म हो गई। हमने देखा रोड था तो रोड खत्म हो गई। पहले हम लोग वहाँ पर कहीं जाते थे, किसी से मिलने जुलने या रिश्तेदारी में जाते थे तो शाम होते होता था कि आप आइएगा मत, तो वहाँ तो सारी व्यवस्था, उसके बाद सारी व्यवस्था में उन्होंने परिवर्तन किया। जी है, रोजगार भी दिया, रोड भी दिया, स्कूल भी दिया, बिजली भी दिया। अब उनको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई भी विकास एक दिन में नहीं होता है। चाहे अमेरिका बना, चाहे चीन बना, वो 40 साल 50 साल का एक ग्रोथ होता है। उस ग्रोथ में बिहार है, अगर लगातार बिहार की इसी तरह रहा तो वह गरीबी राज्य से तो ऊपर उठ ही चुका है। वो देश के जो टॉप 5 राज्य होंगे उसमें वो जरूर आ जाएगा जब उसकी विकास हो रहा है। लेकिन सर, विकास अगर बिहार में विकास हो रहा है तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर विकास हो रहा है तो फिर पलायन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं तेजस्वी जी? पलायन क्यों हो रहा है इतना? बिहार के लोग अभी भी जाते हैं, उनकी छवि इस तरीके से देखी जाती है कि मजदूर हैं इस तरीके की, वो कब बदलेगी? अब अगर 20 साल का देख लें पलायन और अब के पलायन में काफ़ी अंतर आया है। हम तो, हमारे मामा, मेरा ननिहाल वहीं पर है, मेरे मामा का लड़का है, अब वो पढ़ाई कराना चाहते हैं, उसको डॉक्टर चाहते हैं बने, तो वह आकर बिहार में काम करे। पहले वो प्लानिंग करते थे कि वह पढ़ ले तो यूपी में आ जाए, चाहे दिल्ली में जाकर प्रैक्टिस करे। तो परिवर्तन तो लोगों की सोच में आया है। कोई चीज़ एकाएक नहीं हो जाती, कोई चीज़ और समय लगता है उसमें, उस समय लग रहा है। और काफ़ी, अगर आप नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के पहले लालू प्रसाद यादव का पलायन को देखें, आपके पलायन में देखें, तो मेरा मानना है कि 80-90% पलायन रुक गया है, 20% बचा होगा। वो अभी भविष्य में कानून व्यवस्था लगातार सुधार रहा है, सारी चीज़ें, रोडें, सब, बिजली, सड़क, पानी, ये 3 समस्या होती है जो कि पब्लिक को रहने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं सुधर चुकी हैं। कुछ कमियां होंगी तो उसे और समय के साथ वो पुष्ट कर लेंगे। अच्छा, लालू जी के दावे
कि जितना रोज़गार मैंने दिया कोई गवर्नमेंट ना ही दे सकती है और ना ही कभी दे पाएगी, इस तरह की बात है। क्या वाकई लालू जी के टाइम में युवाओं को बहुत सरकारी नौकरियां मिली थी? लालू जी तो जो बातें कहते हैं ना, हमेशा सूर्य को दीपक दिखाते हैं जी। लालू जी के राज्य में कौन सा रोजगार उन्होंने दिया, ये तो बता देना। कि रोड से रोजगार मिला, कि बिजली उत्पादन से रोजगार मिला, कि डॉक्टर बनाने से रोजगार मिला, कि स्कूल खोलने से रोजगार मिला, किस क्षेत्र में उन्होंने रोजगार दिया, फैक्ट्रियाँ खुलने से रोजगार मिला। अब जितना मैं गिना रहा हूँ सब पर ताले बंद हो गए, सब रोजगार बंद कर दिए। कहते सरकारी नौकरियां बहुत दी लालू जी ने, ऐसा उनका दावा है। अब भाई सरकारी नौकरी वो जब से रहे तब से देख लें, नीतीश कुमार जी का दोनों का, ये तो सरकारी आंकड़ा तो हर जगह मौजूद होगा। मान लीजिए फैक्ट्री का ना हो तो का ना हो, तो इसमें तो हर जगह वो दिखा दें कि हमने ये नौकरियाँ दी। अब कब आपने दिया है बता दीजिए। अच्छा, कांग्रेस भी सर एक्टिव हो गई है बिहार चुनाव में, वादे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये भी देंगे, तो महिलाएं तो उस तरफ जाएंगी ना सर फिर? कांग्रेस के राहुल गांधी ग्रहण है, जब तक रहेंगे वो कांग्रेस कहीं नहीं भरने वाली है। 89 से यूपी और उसके बाद बिहार, उसके बाद सूर्य ग्रहण लग गया राहुल गांधी की तरह, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश, ये सारे जगह ये साफ हो चुके हैं और आगे 2-4 राज्य और ये हारेंगे। जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक किसी की दुश्मन की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को, वो पर्याप्त है। वो जाएंगे का कैसा बयान देंगे कि सत्ता था नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा रास्ता, वो ऑलरेडी वो था जो है। तो आप बोल रहे हैं सर कैसा भाषण देंगे कि लोग वोट ही नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने भाषण में बोलते हैं कि हम समानता लेके आएंगे बिहार में, जो लोगों में असमानता है जाति को लेके और चीज़ों को लेकर के, उसमें समानता देंगे वो। उनका कहीं पर भाषण जो हो, जिन राज्यों में उनकी सरकार भी आई हो और उन्होंने राहुल गांधी ने जाकर वादा किया हो, वो वादा पूरा हो गया हो। कर्नाटका में अगर उनका कोई वादा पूरा हो गया हो तो बता दें। बल्कि उन्होंने आरक्षण किसके नाम पर किया है, नहीं किया कि गरीबों को हम 5% आरक्षण, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम 5% आरक्षण। ये ऐसा काम करते हैं। देश के बारे में बोलना हो तो चीन और पाकिस्तान की मदद करने वाला बोलेंगे, यहाँ पर जो बोलेंगे तो वो झूठा कोरा बात बोलते हैं। किस राज्य में उन्होंने जो बोला और उस राज्य में उसको मिल गया हो, हमको बस ये बता दीजिए। मैं तो जब देखता रहता हूँ टीवी, हम लोग हैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उसके बाद देखते रहते हैं कि भाई कौन क्या बोल रहा है। तो हमें तो नहीं दिखाई दिया कभी कि उन्होंने जो बोला उनकी सरकार आई हो, उस योजना को लागू किया हो। सर कांग्रेस कह रही है कि बिहार को एक युवा की ज़रूरत है, एक युवा चेहरे की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी अब उम्र हो गई है तो घर पे रह के आराम करें और विपक्ष में से किसी एक को मौका देना चाहिए, अब ऐसा उनका कहना है विपक्ष का। राहुल गांधी युवा है कि नहीं पहले ये बता दें। युवा की परिभाषा क्या होती है? मेरा मानना है युवा का परिभाषा कि युवा वह है जिसको पैरों में गति हो, सीने में आग हो, आँख में शोले हो और प्रदेश और देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो। क्या राहुल गांधी में ये दिखाई देता है? तो राहुल गांधी पहले इस परिभाषा को तय करें कि जो मैं परिभाषा दे रहा हूँ या युवा की उम्र क्या है। उम्र भी उनकी ज़्यादा है, 55 साल 56 साल के हो गए तो कहाँ से युवा है? तो पहले अपने को रिटायर्ड हट कर लें, उसके बाद अपने जगह युवा ला लें, उसके बाद वो बात करें कि बिहार में मैं युवा देने वाला हूँ। अब युवा कौन से देने वाले हैं? देशद्रोही युवा देने वाले हैं कि राष्ट्रभक्त युवा देने वाले हैं? ये पहले बता दें राहुल गांधी की युवा की परिभाषा क्या है, वो तो बता दें। सर विपक्ष पूछ रहा है कि आपके पास सीएम चेहरा कौन है, किसे आप चुनाव लड़वाने के लिए जनता को किसे दिखा रहे हैं आपकी इसके फेस पर वोट डालें, कौन है मतलब एनडीए के पास चेहरा? अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार हैं, जो मैं टीवी में बयान सुनता रहता हूँ। सम्राट चौधरी का बयान सुना, अन्य लोगों का सुना, वो तो बता रहे हैं कि नहीं हमारे अगले सीएम जो है नीतीश कुमार होंगे। जो मैं हम लोग टीवी देखकर और अखबार से बता सकते हैं और कौन क्या कर रहा है पॉलिटिकली नहीं पता, उसमें तो साफ साफ कर रहे हैं कि आज थे कल थे। अभी मैं किस चैनल पर देख रहा था, उन्होंने कहा परसों भी हमारे सीएम नीतीश कुमार होंगे, तो उसमें तो कोई संदेह है नहीं। लालू जी कह रहे कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो तेजस्वी को टक्कर दे, तेजस्वी के आगे सीएम बन जाए, वो इस तरीके के दावे कर रहे हैं। सर कस्में खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। तो माई का लाल तो 20 साल से लाल बना हुआ है ना, नीतीश लाल। आप उसको हर बार कहते हैं इस बार मैं हटा दूंगा, इस बार हटा दूंगा। आपकी जनता तो विश्वास, जनता ये देखती है कि माई का लाल कौन हमारा घर में पैसा लाएगा, हमारे बेटे को कौन रोजगार देगा, हमको कौन सुरक्षा देगा, हमारी बेटियों को सुरक्षा कौन देगा, हमको हमारा घर के लोग बीमार पड़ गए तो हमको चिकित्सा कौन देगा, तो ये हमारे घर में बिजली कौन देगा कि शाम को हमारे बच्चे बिजली में पढ़े, ये न देखेगा। तो आपको माई का लाल का कहने से क्या होता है? आपकी बकवासबाजी से कोई देश थोड़ा ना चलता है, काम से चलता है। घर का अगर हम मुखिया हैं तो मैं रोज़ कहूँ कि मैं घर में अमेरिका का ये चीज़ लाने वाला हूँ, तो मुझे मैं जाकर कमाऊंगा तब ना लाऊंगा। तो आपने बताइए कि साधन आप उत्पन्न जो प्रदेश की आय है उसमें आय में आप वृद्धि कैसे करेंगे कि आप ये लालू जी भी बतावें और
जो है तेजस्वी जनता के लिए जी क्या है ये रोड मैप तैयार करें? तैयार करें तो बतावे ना कि हम ये इस कारण से उस प्रदेश की आय बढ़ा देंगे, इस कारण से हम रोजगार ला देंगे, इस कारण से हम चिकित्सीय व्यवस्था बढ़ा देंगे, इस कारणों से हम रोड बनवा देंगे। वो कुछ बतावे ना कि आपके खाली माई के लाल कहने से कि हम ये कर देंगे। माई का लाल का मतलब क्या होता है? आप पर जनता विश्वास करेगी? अरे आप बकवासबाजी तो किए अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, बकवासबाजी के अलावा तो कुछ किए नहीं। अच्छा सर, हमने तमाम लोगों से बात करी तो उन्होंने हमें ऐसा भी बताया कि लालू जी का जो टाइम था मतलब लगभग जंगल राज था। अगर आपने उनका काल देखा हो तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि तब के काल में और अब के काल में क्या परिवर्तन आया, कि कैसे जंगल राज था और अब कैसे सुशासन है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। प्रदेश में अंधेरा होने का मतलब कि लालू राज कायम, दिन में किसी घर के में घुसकर आपका लूटपाट कर लेना, और वो अपराधी मुख्यमंत्री आवास में मिलता था, वो अपराधी विधायक के यहाँ मिलता था, वो अपराधी सांसद के यहाँ मिलता था, वो अपराधी बिहार के प्रदेश मंत्री के यहाँ मिलता था। ये अंतर है। आज के दिनांक में देखिए, पृथ्वी जब तक रहेगी घटनाएं घटेंगी। सरकार ने त्वरित कार्रवाई क्या किया, और कार्रवाई करने का ही कारण होता है कि अपराध रुकता है। अपराध तो पृथ्वी जब तक होगी कम बेसी रहेगा, लेकिन सरकार की नीयत क्या है कि हम अपराधी को अपने घर में संरक्षण दे रहे हैं कि हम अपराधी पर कार्रवाई कर रहे हैं। भाई अपराध तो यूपी में भी नहीं रुका, लेकिन जहाँ पर पकड़ में आ जाती है मुख्यमंत्री चाहे को उलट कर टांग देता है और कहता है कि अगले चौराहे तक ठीक हो जाना, नहीं तो फिर ऊपर भी जाने का रास्ता तलाश लेना। तो ये होता है कानून व्यवस्था। आप नीयत क्या है आपकी कानून व्यवस्था की, तो ये तो बताइए ना। उनके राज्य में तो कुछ नीयत ही नहीं थी। मुख्यमंत्री आवास में अपराधी मिलता है, विधायक आवास में, सांसद आवास में, मंत्री आवास में, इससे थोड़ा ना चलता है। भाई आज योगी आदित्यनाथ जी को रिपीट किया, क्यों किया? क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यकाल में गुंडे संरक्षण में थे, बसपा काल में संरक्षण में थे, कांग्रेस काल में संरक्षण, लोगों को लगा कि नहीं 38 साल बाद एक ऐसी भी सरकार है जो किसी को संरक्षण नहीं दे रही है, न्याय कर रही है, तो रिपीट कर गई सरकार। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर मेरा, क्या अगर एनडीए अपना चेहरा बदलती नीतीश कुमार के अलावा, तो आप कैसे सीएम की डिमांड कर रहे हैं कि मतलब बिहार में अगर परिवर्तन हो तो कैसा सीएम बिहार को और अच्छे तरीके से परिवर्तन ला सकता है? बिहार में कैसा सीएम और हो? देखिए, पार्टी की विचारधारा के आधार पर इस देश की राजनीति चलती है। पार्टी की विचारधारा क्या है कि हम राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं, हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, हम प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छा करना चाहते हैं, हम प्रदेश की बिजली व्यवस्था अच्छा करना चाहते हैं, हम नौजवानों को रोज़गार देना चाहते हैं, हम गुंडों को सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। ये सरकार की नीयत होती है, और सरकार की नीयत पर ही सरकार बनती है। और अगर नीयत आपकी अच्छी नहीं है तो आप कहने से, मुंह से कहने से अच्छा नहीं है। इसलिए जनता खूब जानती है कौन किसकी नीयत है और किस पार्टी की क्या विचारधारा है। भाई कांग्रेस होगी उसके भी 2-4-5 राज्य में सरकार होंगे, बीजेपी है आज उसके 20 राज्य में सरकार है, कोई एक दलीय सरकार है तो उसने सरकार चलाया क्या और अब भी भाषण में वो कहता क्या है। भाई अगर वो कहे कि था जो है बिहार के 6 करोड़ जनता की हम रक्षा करेंगे, आप कहते हैं बिल फाड़ देंगे। अरे बिल आपको फाड़ने का अधिकार है, वो लोकसभा ने पास किया महाराज। आप यानी अनपढ़ व्यक्ति हो। हम बोल क्या रहे हैं मुझे पता होना चाहिए कि मेरी औकात क्या है। आप कहते हैं बिल फाड़ेंगे। अरे भाई बिल फाड़ने का अधिकार संसद में जाओ ना अपना बहुमत लेकर। आप कहते हैं अरे भाई आप बताओ बिहार में क्या करोगे, आप ये बताओ बिहार में ये बिल गलत पास हुआ इसको हम फाड़ेंगे। तो आपको जब यही नहीं पता कि केंद्र को क्या अधिकार है, प्रदेश का तो ये अनपढ़ व्यक्ति बात करता है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति बात नहीं करेगा। तो उनको कोई बात उनसे करिए ना तो फालतू बात करते हैं। अब बहुत ज़्यादा करेंगे तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ा देंगे, या तो मुसलमान हिंदू कर देंगे। इससे होता नहीं है। हमेशा विकास की बात करिए और विकास की जो कहानी है उसको आप दीजिए। धन्यवाद सर।